नमस्कार, हिमाचल अभी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अवंतिका खत्री और वक्त है रोजगार बुलेटिन का। सबसे पहले कर्मचारी चयन आयोग की बात करेंगे, जहां पर एससी, एमटीएस, गैर तकनीकी स्टाफ और हवलदार सीबीआईसी और सीबीएन परीक्षा 2023 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। भर्ती के इच्छुक उम्मीदवार एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें कि आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे, तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ही आवेदन करना होगा। आवेदन करने की अंतिम तारीख यहाँ पर 21 जुलाई है। अभी आपके पास काफी समय है। हालांकि फीस जो है वो आप 22 जुलाई तक जमा करवा सकते हैं। इसके अलावा चालान से फीस 24 जुलाई तक भी यहाँ पर जमा करवाई जा सकती है। साथ ही आपको अगर आपके फॉर्म में ऑनलाइन फॉर्म भरते हुए अगर कोई गलती हो जाती है आपसे, तो यहाँ पर आयोग की ओर से आपको सुधार का मौका भी दिया जाएगा। 24 जुलाई से 28 जुलाई तक अगर आपको सुधार करना चाहते हैं आपके फॉर्म में, तो उसके लिए विंडो खोल दी जाएगी। आपको बता दें कि कुल यहाँ पर एमटीएस में 1158 पदों को भरा जाना है, और जो सीबीएन में हवलदारों की बात करें तो यहाँ पर 360 खाली पद हैं जिन्हें भरने के लिए ये भर्ती निकाली गई है। सीबीएन राजस्व विभाग में एमटीएस और हवलदार के लिए उम्मीदवार की आयु सीमा 18 से 25 साल के बीच में रखी गई है, जबकि सीबीआईसी राजस्व विभाग की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हवलदार के पद और एमटीएस के कुछ एक पद जो हैं उनके लिए उम्मीदवार की आयु 18 से 27 साल के बीच में अगर होगी तो वो ये फॉर्म भर सकता है। इसके अलावा आपको बता दें कि उम्मीदवारों को फॉर्म भरते हुए जो आवेदन शुल्क देना है, तो आवेदन शुल्क के रूप में 100 रुपए का भुगतान करना होगा। हालांकि महिला उम्मीदवारों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पीडब्ल्यूडी और पूर्व सैनिकों से संबंधित उम्मीदवारों को शुल्क के भुगतान से भी छूट दी गई है। इसके अलावा आपको बता दें कि एसएससी, एमटीएस और हवलदार के पद पर आवेदन करने के लिए आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है वो 10वीं पास आपका होना जरूरी है, यानी कि 10वीं पास जो भी व्यक्ति होंगे वो ये फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा भर्ती के लिए परीक्षा सितंबर महीने में आयोजित की जाएगी। अभी जो शेड्यूल आया है उसके मुताबिक सितंबर महीने में ये आयोजित की जाएगी, और विस्तृत हालांकि जो आगे का प्रोसेस है या आगे की किस तरह से भर्ती चलेगी, परीक्षा कब तक होगी, इसका विस्तृत शेड्यूल अभी आना बाकी है। इसके अलावा ये भी बता दिया गया है कि चयनित होने वाले जो अभ्यर्थी होंगे उन्हें 7वें वेतनमान के हिसाब से सैलरी यहाँ पर दी जाएगी। तो अगर आप भी एमटीएस भर्ती में जाना चाहते हैं तो आपके पास 21 जुलाई तक का समय है। आप अपना आवेदन ऑफिशियल साइट के माध्यम से जरूर कीजिएगा। ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आपको बता दें कि केवल 21 जुलाई तक आप ऑनलाइन माध्यम से ही अपना फॉर्म भरें। आगे बढ़ते हैं। भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड में भी बम्पर भर्ती निकली हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर भी जो व्यक्ति 10वीं पास है वो अप्लाई कर सकता है। जो भी इच्छुक उम्मीदवार इस भर्ती परीक्षा में बैठना चाहते हैं उनके पास ज्यादा समय नहीं है। आज 1 जुलाई है, केवल आप 5 जुलाई तक ही इस भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं, यानी कि आपको अपना आवेदन 5 जुलाई से पहले भरना होगा। इस भर्ती से संबंधित जानकारी आपको बीपीएनएल की आधिकारिक वेबसाइट पर भी मिल जाएगी। आपको बता दें यहाँ पर सर्वे इंचार्ज और सर्वेयर पद के लिए ये भर्तियां निकाली गई हैं। इस भर्ती में सर्वे इंचार्ज पद के 574, जबकि सर्वेयर पद की बात करें तो सर्वेयर पद के लिए 2870 भर्तियां हो रही हैं। तो एक बम्पर भर्ती है ये, और कहीं ना कहीं आपके पास समय लेकिन कम है, केवल 4 दिन ही शेष बचते हैं। जो लोग भी सर्वे इंचार्ज पद पर आवेदन करना चाहते हैं उन उम्मीदवारों की आयु सीमा यहाँ पर 21 से 40 साल के बीच में होना जरूरी है। इसके अलावा उनके पास भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त कॉलेज से 12वीं पास का रिजल्ट होना भी यहाँ पर जरूरी है। जबकि सर्वेयर पद की अगर हम बात करें तो उनकी आयु सीमा 18 से 40 साल कही गई है, और उनके पास 10वीं पास का रिजल्ट होना जरूरी है, यानी कि सर्वेयर के लिए आपकी 10वीं पास मांगी गई है, और उसके अलावा आपका 12वीं जो यहाँ पर है वो पास होना
भी जरूरी है। भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड की भर्ती परीक्षा की फीस की अगर हम बात करते हैं तो सर्वे इंचार्ज, जहां पर आपकी क्वालिफिकेशन 12वीं मांगी गई है, इस पद पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को 944 रुपए की फीस जमा करनी होगी। और जो सर्वेयर पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं उनकी फीस यहाँ पर थोड़ी कम है, उन्हें 826 रुपए जमा करने होंगे। सभी कैंडिडेट्स का चयन ऑनलाइन टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर ही किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि देखिए, क्योंकि आवेदन प्रक्रिया चल रही है, बहुत सारे आवेदन अभी तक पहुंच भी गए हैं, बहुत सारे लोगों ने अप्लाई भी कर दिया है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें, अगर आप अभी आवेदन करने से चूक गए हैं तो आपके पास मौका है 5 जुलाई तक का। 5 जुलाई से पहले पहले आप भी अगर योग्यता रखते हैं तो आवेदन कीजिए और एक बेहतर विकल्प आपको यहाँ पर जरूर मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं। एम्स में नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए भी एक बड़ी खबर सामने आई है। एम्स ऋषिकेश ने ग्रुप बी और ग्रुप सी के पदों पर भर्तियां निकाली है। आवेदन की प्रक्रिया 13 जून से चल रही है। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार 3 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने अभी तक अपना आवेदन नहीं किया है तो 2 दिन आपके पास और हैं, आप अपना आवेदन दे सकते हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक यहाँ पर लीगल असिस्टेंट, स्टोर कीपर, लैब अटेंडेंट ग्रेड 2 के कुछ एक पदों पर भर्तियां हो रही हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि amsrishikesh.edu.in पर जाकर आप अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले आवेदक को रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी, इसके बाद लॉगिन करके आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि ग्रुप बी और ग्रुप सी के पदों के लिए अलग अलग आवेदन शुल्क है। ग्रुप बी के लिए आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवारों को 3000 रुपए शुल्क देना होगा, आवेदन शुल्क, और ग्रुप सी के लिए यह आवेदन शुल्क 2000 रुपए रखा गया है। हालांकि अगर हम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग उम्मीदवारों की बात करें तो उन्हें यहाँ पर आवेदन शुल्क के तौर पर 1000 रुपए की ही एग्जाम फीस जो है वो जमा करवानी होगी। शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं तो क्योंकि बहुत सारे पद हैं, अलग अलग पदों के लिए अलग अलग जो मानक हैं वो सेट किए गए हैं। ऑफिसर स्टोर अटेंडेंट पद की बात करें तो यहाँ पर आपका मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास और साथ ही साथ ITI पास होना जरूरी है। आवेदनकर्ता की अधिकतम आयु 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। फार्मासिस्ट ग्रेड 2 किसी मान्यता प्राप्त फार्मेसी में डिप्लोमा के साथ रजिस्टर होना उसका जरूरी है। उम्मीदवार की आयु की बात करें तो 21 से 27 साल के बीच में होनी चाहिए। लीगल असिस्टेंट ग्रुप बी की बात करें, यहाँ पर 1 पद इसके लिए दिया गया है। और स्टोर कीपर की बात करें ग्रुप बी में तो 20 पद हैं। लैब अटेंडेंट ग्रेड 2 41 पद हैं और स्टोर अटेंडेंट के भी 44 पद हैं। फार्मासिस्ट के यहाँ पर 27 पद भरे जा रहे हैं। तो आपके पास अभी भी मौका है, 3 जुलाई तक का ही मौका है, यानी कि केवल 2 दिन ही शेष है। अगर आपने किसी कारणवश अभी फॉर्म नहीं भरा है, आप योग्यता रखते हैं, तो आपके लिए नौकरी का ये जरूर एक अच्छा मौका हो सकता है। तो जल्द से जल्द आप अपना आवेदन भरें। आगे बढ़ते हैं। यूपीएससी ने भी ऑफिसर भर्ती 2023 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके तहत कुल 261 पदों पर भर्तियां हो रही हैं। इन भर्तियों के तहत एयर ऑफिसर, एयर सेफ्टी अधिकारी, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, लीव स्टॉक अधिकारी, जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर, लोक अभियोजक, असिस्टेंट इंजीनियर, सहायक सर्वेक्षण अधिकारी, प्रधान अधिकारी, सीनियर लेक्चरर के कुछ एक पदों पर भर्ती हो रही है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 24 तारीख से शुरू हो चुके हैं, यानी कि 24 जून से, और आवेदन करने की अंतिम तारीख अभी 13 जुलाई है। आपके पास थोड़ा समय बाकी है। अभ्यर्थियों को ये भी सलाह दी गई है कि निर्धारित तारीख से पहले पहले वो आवेदन कर लें, ताकि आखिरी दिनों में आपको किसी तरह की कोई दिक्कत यहाँ पर ना हो। क्योंकि उसके अलावा अगर बात करें, अगर आप 13 तारीख तक आवेदन नहीं करते हैं तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर संघ की ओर से जो फॉर्म की जो डेट है वो एक्सटेंड नहीं की जाएगी और ना ही आपका फॉर्म एक्सेप्ट किया जाएगा, क्योंकि एप्लीकेशन विंडो भी ऑफिशियल वेबसाइट से हटा ली जाएगी। यानी कि आपको 13 जुलाई तक ही यहाँ पर किसी भी सूरत में अप्लाई करना होगा। इस भर्ती के लिए सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए आवेदन शुल्क 25 रुपए रखा गया है, जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पीडब्ल्यूडी और महिलाओं के लिए आवेदन निःशुल्क किया गया है। फीस का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से ही किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर आयु सीमा की बात करें तो अधिकतम
आयु सीमा 50 वर्ष तक रखी गई है। आयु की गणना 13 जुलाई 2023 को आधार मानकर की जाएगी। हालांकि ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और आरक्षित वर्ग को सरकार के नियम के अनुसार अधिकतम जो है आयु में छूट भी दी जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, अलग अलग पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की योग्यता भी अलग अलग है। ऐसे में अभ्यर्थियों को भी ये सलाह दी गई है कि वो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन करने से पहले एक बार शैक्षणिक योग्यता को जरूर चेक कर ले कि क्या आप इस फॉर्म भरने के लिए योग्य हैं या फिर आपके पास जो मांगी गई यहाँ पर क्वालिफिकेशन है वो आपके पास नहीं है। तो ये आप जरूर एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक करके देख लें। तो चलिए, इन्हीं कुछ खबरों के साथ इस बुलेटिन में अभी मैं आपसे लेना चाहूंगी इजाजत। नमस्कार।